बच्चों, याद है ना आपको, हमें हारना नहीं है, हार को हराना है। इसी बात का प्रमाण है निराला जी के जीवन का यह संघर्ष जो उन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया है। नमस्कार बच्चों, मैं निधि अग्रवाल आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए सरोज स्मृति के अंतिम काव्यांश को समझाऊंगी। और ये तो आपको याद ही है कि पूरी कविता करुण रस पर आधारित है। यह एक शोक गीत है। निराला के हृदय की सारी करुणा भी मानो इन पंक्तियों में साकार हो उठी है। पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। निराला इन अत्यंत ही दुखी हैं और करुणामय भाव से क्या कह रहे हैं कि हे पुत्री, तू ही मेरे अंतिम समय में भाग्यहीन पिता का एकमात्र सहारा थी। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, इतने वर्षों के बाद तू भी मुझसे दूर हो गई है। कवि यहाँ पर अत्यंत दुखी है क्योंकि असमय ही उनकी पत्नी उनको छोड़कर चली जाती है और उसके बाद उनकी पुत्री भी उन्हें छोड़ देती है, अर्थात मृत्यु हो जाती है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। कवि कह रहा है दुख अर्थात संघर्ष ही मेरे जीवन में रहा है, लेकिन फिर भी मैंने इन विपदाओं को सर झुकाकर स्वीकार किया। और कवि कहता है कि मैं कभी भी अपने इस रास्ते से हटा नहीं। अब मैं क्या कहूँ जो नहीं कही, अब मैं क्या कहूँ, मेरा तो पूरा जीवन ही संघर्ष में बीता और मैं अपने इस जीवन में संघर्ष से बराबर लड़ता रहा। आगे क्या कहते हैं, हो इसी कर्म पर वज्रपात, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। कवि कहते हैं कि मेरे इस कर्म पर चाहे कितनी भी कठोर वज्रपात क्यों ना हो, अर्थात कितनी भी भयानक परेशानी क्यों ना आ जाए, और चाहे मेरे सारे कर्म क्यों ना नष्ट हो जाएं, लेकिन मैं धर्म का साथ नहीं छोड़ूंगा। इन परेशानियों को हमेशा समझदारी से निभाता रहूँगा। अब आगे क्या कहते हैं, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। पथ पर यानी रास्ते पर, सकल सारे कार्य, भ्रष्ट यानी नष्ट होना, शीत समझते हैं आप लोग सर्दी, शतदल अर्थात कमल के पुष्प। यहाँ कवि कह रहा है कि चाहे मेरे समस्त सारे कर्म उसी प्रकार क्यों ना नष्ट हो जाएं। कैसे? जिस प्रकार सर्दी में कमल के पुष्प नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यदि धर्म मेरे साथ रहा तो मैं सारी परेशानियों को सहज भाव से स्वीकार कर लूँगा। कवि अंत में कहता है, अंतिम पंक्तियाँ इस काव्यांश की, कन्येगत कर्मों का अर्पण, कन्येगत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। हे पुत्री, मैं अपने बीते हुए समस्त अच्छे कर्मों को तुझे अर्पित करते हुए तेरा तर्पण करता हूँ, अर्थात प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जितने भी शुभ कर्म हैं उसका फल तुझे मिल जाए। ऐसा कहते हुए कवि अपनी पुत्री का श्राद्ध करता है। तर्पण के यहाँ कई मीनिंग है। तर्पण करता है अर्थात उसका श्राद्ध करता है या किसी भी चीज़ को समर्पित करता है। जैसे यहाँ पर कवि अपने कर्मों को, अच्छे कर्मों को अपनी पुत्री को समर्पित
कर रहा है। बच्चों, इस प्रकार शोक गीत की संज्ञा से युक्त इस कविता में जीवन के संघर्ष से छन कर आई हुई साहस, वात्सल्य, ग्लानि की मिली जुली अनुभूति हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। कविता की भाषा खड़ी बोली है, छायावादी शैली में लिखा गया है, करुण रस प्रधान कविता है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। कविता की वेदना इन पंक्तियों में साफ झलकती है। शीत के से शतदल, इसमें रूपक अलंकार है। आशा करती हूँ कि यह कविता 4 भाग में है, जो आपको पूरी तरह समझ आ गई होगी। बच्चों, आगे इसी तरह हम पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। बाय बच्चों।